कुछ लोग सिर्फ चंद अल्फाज से आपके जज्बात को कंट्रोल कर लेते हैं। आपको एहसास भी नहीं होता और आप उनकी मर्जी के मुताबिक फैसले करने लगते हैं। आखिर ये कैसे होता है? ये सब डार्क साइकोलॉजी की तकनीकें हो सकती हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे किताब डार्क साइकोलॉजी की, जिसके मुसन्निफ हैं विंसेंट मैकडैनियल। इस किताब में बताया गया है कि लोग दूसरों के जहन, जज्बात और सोच को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, और सबसे अहम बात ये कि आप खुद को ऐसे लोगों से कैसे बचा सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में हम वो निशानात भी जानेंगे जिनसे आप फौरन पहचान सकते हैं कि कोई शख्स आपको मैनिपुलेट कर रहा है। बाब 1, डार्क साइकोलॉजी क्या है? इस किताब के आगाज़ में मुसन्निफ विंसेंट मैकडैनियल एक बहुत अहम सवाल उठाते हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जो दूसरों के जहन और जज्बात को बड़ी आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं? कुछ लोग सिर्फ चंद जुमलों से आपको कायल कर देते हैं, कुछ लोग आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि आप ही गलत हैं, और कुछ लोग इस कदर जहनी दबाव पैदा कर देते हैं कि इंसान अपनी मर्जी के खिलाफ भी उनकी बात मान लेता है। ये सब डार्क साइकोलॉजी का हिस्सा हो सकता है। डार्क साइकोलॉजी दरअसल इंसानी नफ्सियात का वो पहलू है जिसमें लोग दूसरों को कंट्रोल करने के लिए जहनी, जज्बाती और नफ्सियाती हरबे इस्तेमाल करते हैं। इसमें परसुएशन, मैनिपुलेशन, डिसेप्शन और इमोशनल कंट्रोल शामिल होते हैं। यहाँ एक अहम बात समझना ज़रूरी है। हर वो शख्स जो दूसरों को कायल कर लेता है, वो मैनिपुलेटर नहीं होता। मिसाल के तौर पर, एक उस्ताद जब तालिब इल्म को समझाता है या एक लीडर जब लोगों को मोटिवेट करता है, तो वो भी परसुएशन इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन इसका मकसद मुस्बत होता है। जबकि डार्क साइकोलॉजी में यही तकनीकें ज़ाती फ़ायदे, ताकत और कंट्रोल के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मुसन्निफ के मुताबिक मैनिपुलेटर्स अक्सर बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं। वो लोगों के चेहरे के तासुरात, आवाज़ के लहजे और बॉडी लैंग्वेज को गौर से देखते हैं। इस तरह वो बहुत जल्द समझ जाते हैं कि सामने वाला शख्स क्या महसूस कर रहा है। किताब के आगाज़ में मुसन्निफ ये भी वाज़ेह करते हैं कि इस इल्म का मकसद लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि उन्हें आगाह करना है। अगर आपको मालूम हो कि मैनिपुलेटर्स कैसे काम करते हैं, तो आप उनके जाल में फंसने से बच सकते हैं। बाब 2, मैनिपुलेटर्स की शख्सियत। इस बाब में मुसन्निफ उन शख्सियात के बारे में बात करते हैं जो अक्सर मैनिपुलेशन में माहिर होती हैं। नफ्सियात में एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है जिसे डार्क ट्रायड कहा जाता है। ये 3 ऐसी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं जो अक्सर मैनिपुलेटर्स में पाई जाती हैं। पहला ट्रेट है नार्सिसिज्म। नार्सिसिस्टिक लोग खुद को बहुत अहम समझते हैं। उन्हें लगता है कि वो खास है और बाकी लोग उनसे कम हैं। ऐसे लोग अक्सर दूसरों की तारीफ चाहते हैं। उन्हें अटेंशन पसंद होती है और वो चाहते हैं कि हर कोई उनकी तारीफ करे। अगर कोई उनकी तारीफ ना करे तो वो नाराज हो जाते हैं। ऐसे लोग अक्सर दूसरों के जज्बात को नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उनके नज़दीक सबसे अहम चीज़ उनकी अपनी ईगो होती है। दूसरा ट्रेट है मैकियावेलियनिज्म। ये ट्रेट चालाकी और मंसूबाबंदी से ताल्लुक़ रखता है। ऐसे लोग बहुत ज़हीन होते हैं और वो हर चीज़ को एक स्ट्रैटेजी के तौर पर देखते हैं। वो लोगों को इस्तेमाल करके अपने मकासद हासिल करते हैं। उनके नज़दीक इखलाकियात ज़्यादा अहम नहीं होती। उनके नज़दीक अहम चीज़ सिर्फ नतीजा होता है। अगर उन्हें अपने मकसद तक पहुंचने के लिए झूठ बोलना पड़े या किसी को धोखा देना पड़े, तो वो हिचकिचाते नहीं। तीसरा ट्रेट है साइकोपैथी। साइकोपैथिक लोगों में एम्पैथी बहुत कम होती है। इसका मतलब ये है कि वो दूसरों के जज्बात को महसूस नहीं करते। अगर किसी को उनकी वजह से तकलीफ पहुंचे तो उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग अक्सर बेखौफ होते हैं। वो खतरनाक फैसले भी बिना सोचे कर लेते हैं। बाज़ औक़ात वो बहुत चार्मिंग भी होते हैं। उनकी बातें सुनकर लोग आसानी से उन पर एतबार कर लेते हैं, लेकिन हकीकत में वो दूसरों को सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मुसन्निफ ये भी बताते हैं कि मैनिपुलेटर्स अक्सर शुरू में बहुत अच्छे लगते हैं। वो मुहज़्ज़िब होते हैं, वो दिलचस्प बातें करते हैं, वो लोगों को ख़ास महसूस कराते हैं, लेकिन वक्त के साथ उनकी असली शख्सियत सामने आती है। वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इमोशनली डिपेंडेंट बना देते हैं। जब कोई शख्स इमोशनली डिपेंडेंट हो जाए, तो फिर मैनिपुलेटर के लिए उसे कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। बाब 3, मैनिपुलेशन की आम तकनीकें। इस बाब में मुसन्निफ बताते हैं कि मैनिपुलेटर्स सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि मखसूस नफ्सियाती तकनीकों के जरिए लोगों को काबू में लाते हैं। अक्सर लोगों को ये एहसास भी नहीं होता कि उनके साथ ज़हनी खेल खेला जा रहा है।
सबसे मशहूर तकनीक गैस लाइटिंग है। गैस लाइटिंग में मैनिपुलेटर हकीकत को इस तरह बदल कर पेश करता है कि सामने वाला शख्स अपनी याददाश्त और समझ पर शक करने लगता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी से कहें कि उसने कोई गलत बात कही थी, तो वो फौरन इनकार कर देगा और कहेगा कि आपको गलत याद है। शुरू में ये छोटी बात लगती है, लेकिन बार बार ऐसा होने से इंसान खुद को ही गलत समझने लगता है। वक्त के साथ साथ मुतासरा शख्स का एतमाद कम हो जाता है और वो हर बात में मैनिपुलेटर की राय पर भरोसा करने लगता है। दूसरी अहम तकनीक लव बॉम्बिंग है। इस तकनीक में मैनिपुलेटर इब्तिदा में बहुत ज़्यादा मोहब्बत, तारीफ और तवज्जो देता है। वो बार बार कहता है कि आप बहुत ख़ास हैं, आप जैसा कोई नहीं, और वो आपके बगैर नहीं रह सकता। इस मुसलसल तारीफ और मोहब्बत की वजह से इंसान जल्दी इमोशनली अटैच हो जाता है। जब अटैचमेंट मजबूत हो जाए तो मैनिपुलेटर अपना रवैया बदल देता है। अब वो पहले जैसी मोहब्बत नहीं दिखाता, बल्कि कंट्रोल करना शुरू कर देता है। इस तरह मुतासरा शख्स मजीद मोहब्बत हासिल करने के लिए उसकी बात मानने लगता है। तीसरी तकनीक गिल्ट ट्रिपिंग है। इसमें मैनिपुलेटर किसी को एहसास जुर्म में मुब्तला कर देता है। वो ऐसे जुमले बोलता है जिनसे सामने वाला खुद को गलत समझने लगता है। मिसाल के तौर पर, वो कहेगा कि अगर आप वाकई उसकी परवाह करते हैं तो आपको उसकी बात माननी चाहिए। ऐसे जुमलों से इंसान इमोशनल प्रेशर में आ जाता है और अपनी मर्जी के खिलाफ भी काम कर लेता है। बाब 4 मैनिपुलेटर्स लोगों को कैसे पढ़ते हैं। इस बाब में मुसन्निफ वजाहत करते हैं कि मैनिपुलेटर्स की सबसे बड़ी ताकत ऑब्जर्विंग स्किल होती है। वो लोगों को बहुत गौर से देखते हैं और उनके रवैयों से बहुत सी मालूमात हासिल कर लेते हैं। जब कोई शख्स बात कर रहा होता है तो मैनिपुलेटर सिर्फ अल्फाज नहीं सुनता, बल्कि चेहरे के तासुरात, आंखों की हरकत और आवाज़ के लहजे को भी देखता है। इन चीज़ों से उसे अंदाज़ा हो जाता है कि सामने वाला शख्स किस किस्म की शख्सियत रखता है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स बार बार नज़रें झुका रहा हो तो मुमकिन है वो गैर महफूज या शर्मीला हो। अगर कोई शख्स ज़्यादा मुस्कुरा रहा हो और बार बार दूसरों की बात मान रहा हो तो मुमकिन है वो लोगों को खुश रखने की कोशिश करता हो। ये मालूमात मैनिपुलेटर्स के लिए बहुत कीमती होती हैं, क्योंकि वो इसी बुनियाद पर अपनी हिकमत अमली बनाते हैं। अगर उन्हें मालूम हो जाए कि किसी को तन्हाई का खौफ है तो वो इस खौफ को इस्तेमाल करेंगे। वो कहेंगे कि अगर आपने उनकी बात ना मानी तो वो आपको छोड़ देंगे। इसी तरह अगर किसी को तारीफ पसंद हो तो वो मुसलसल तारीफ करके उसे अपने करीब कर लेंगे। मुसन्निफ ये भी बताते हैं कि मैनिपुलेटर्स अक्सर बहुत पेशेंस रखते हैं। वो जल्दी नहीं करते, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता एतमाद हासिल करते हैं। पहले वो दोस्त बनते हैं, फिर राजदार बनते हैं और आखिर में कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। बाब 5 मैनिपुलेटर्स किन लोगों को टारगेट करते हैं। हर शख्स मैनिपुलेटर का आसान शिकार नहीं बनता। वो ज़्यादातर ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक होते हैं, जो दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, या जो नहीं कहना मुश्किल समझते हैं, या जिन्हें वैलिडेशन की ज़रूरत होती है। अगर आप हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं तो मैनिपुलेटर्स आपको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। बाब 6 खुद को कैसे बचाएं। अब सबसे अहम सवाल, आप खुद को मैनिपुलेशन से कैसे बचा सकते हैं। पहली चीज़, अपनी बाउंड्रीज मजबूत करें। अगर कोई आपको अनकंफर्टेबल महसूस करवा रहा है तो साफ लफ्ज़ों में नहीं कहें। दूसरी चीज़, अपने इंट्यूशन पर भरोसा करें। अगर किसी शख्स के बारे में दिल में अजीब सा एहसास आए तो उसे इग्नोर ना करें। अक्सर हमारा इंट्यूशन हमें खतरे से पहले ही खबरदार कर देता है। तीसरी चीज़, जल्दी ट्रस्ट ना करें। मैनिपुलेटर्स अक्सर शुरू में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन असल शख्सियत वक्त के साथ सामने आती है। दोस्तों, डार्क साइकोलॉजी हमें ये सिखाती है कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरों के जज्बात और जहन को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपको उनकी तकनीकें मालूम हों तो आप उनके जाल में फंसने से बच सकते हैं। याद रखें, इल्म सबसे बड़ी ताकत है। जितना ज़्यादा आप इंसानी नफ्सियात को समझेंगे, उतना ही बेहतर आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले कर सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही मज़ीद ज़बरदस्त किताबों की समरी देखने के लिए हमारे चैनल किताब दोस्त को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम अगली वीडियो में एक और ज़बरदस्त किताब के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।